वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके करीब हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। सक्सेस और बढ़ जाता है सर की बुक का। ये 21 क्वेश्चन है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें लेज़र पोस्टिंग यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है। और चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है वैसे। और बाकी बहुत कुछ कैलकुलेशन आप करना सीख चुके हैं। बेसिकली त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात, नया अनुपात, ये सब आपसे बनता है। क्वेश्चन है अमर समर, ठीक है। 21वां प्रश्न है अमर समर। अमर एंड समर आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 18 and 15,000 रेस्पेक्टिवली एंड दे वर द पार्टनर्स ऑफ 2:1। अमर और समर साझेदार हैं। 18,000 और 15,000 की पूंजी उनकी क्रमशः है। 2:1 के साझेदार हैं। लाभालाभ 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अमृत, नया पार्टनर है अमृत, को फर्म में प्रवेश दिया। वो 5,000 रुपये पूंजी के और 1,500 रुपये ख्याति के लेके आएगा। फर्म में उससे 1/5 भाग दिया जाएगा। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और बाकी ये सब बनाने में है ना। अब आप देखें यार इसको करना कैसे है। तो पहले तो ये बात आप समझने लगे हैं। इनका पुराने शॉर्ट में आपको करके बता दे रहे। पुराने अनुपात कितने थे? 2:1 यानी 2/3 और 1/3। नया साझेदार को कितना मिल रहा है? 1/5। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है, उसमें से नए साझेदार को 1/5 मिल गए, तो शेष भाग कितना बचा? 4/5। अब इस 4/5 का 2/3 ये हो जाएगा अमर का नया अनुपात, और 4/5 का 1/3 ये समर का नया अनुपात आ जाएगा। और उसके बाद अब नया अनुपात पुराना अनुपात, फिर आप जानते हैं फार्मूला, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड माइनस न्यू, और इसका अपोजिट गेन होता है। तो इस तरह से आप त्याग अनुपात निकाल लेंगे। और सुन में तो त्याग अनुपात निकालने के बाद जनरली आप देखेंगे 2:1 ही आ रहा है त्याग अनुपात। उस त्याग अनुपात में जो वो नया साझेदार ख्याति लेकर आएगा, उस ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में ही किया जाता है, पुराने अनुपात में नहीं। ये लेकिन इत्तेफाक होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, कोइंसिडेंस है ये, कि ओल्ड रेशियो और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहते हैं वो बराबर आता है। जनरली वो मैथ्स का ही कैलकुलेशन है कि 1 में से उतना पार्ट अलग कर देते, बचे हुए का पुराने साझेदार अपने पुराना अनुपात ही कायम रखते हैं, इसलिए वो पुराना और त्याग दोनों बराबर दिखते। लेकिन आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद ही, ये उम्मीद नहीं लगाएंगे आप ये या अपेक्षा नहीं कर लेंगे कि नहीं जो पुराना वही त्याग होगा। आप करेंगे, प्रॉपर करेंगे, कॉपी पे करके ही उसका आंसर लेके आएंगे पहले, है ना। पहले पूरी वर्किंग करनी है आपको। चलिए, अब नया साझेदार, ये जर्नल एंट्री भी आप जानने लगे हैं। नया साझेदार पूंजी लेके आता, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रोकड़ लेखा डेबिट नए साझेदार के पूंजी लेखा से। तो कितना लेके आया है? 5,000 रुपये। तो रोकड़ लेखा डेबिट अमृत का पूंजी लेखा से 5,000, ठीक है। फिर वो गुडविल भी लेके आया 1,500 रुपये की, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो रोकड़ लेखा डेबिट ख्याति के लिए प्रीमियम लेखा से 1,500। यही प्रीमियम फॉर गुडविल है जो बढ़ती है ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 1,500 को उनके त्याग के अनुपात 2:1 में बांटोगे तो 2/3 और 1/3। 1,500 गुणित 2/3 करोगे तो 3 से 5, 5 दूनी 10, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। और 500 रुपये दूसरे क्या जाएंगे, तो ये 1,000 और 500 बढ़ गई। फिर ये बोल रहे हैं कि ये ख्याति की राशि अपने घर भी ले गए, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पुराने साझेदार का पूंजी लेखा, तो पुराने साझेदार ए और बी हैं, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, टू कैश अकाउंट 1,500 रुपये। तो ये तो हो गई आपकी कैलकुलेशन के बाद में आपकी जर्नल एंट्रीज इस तरह से ये आपने कर दिया। अब लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो आप देखें, ये फॉर्मेट बनाने में वक्त लग जाते हैं, इसलिए पहले सबने बना के रखा है ताकि फटाफट आपको फिल करना समझा दे। बाकी ये फॉर्मेट वगैरह आप खूब समझते हैं, शुरुआती चैप्टर में आपने ये बनाए हैं, है ना। चलिए, तो इनकी यहाँ पर पहले तो पूंजी लिखते हैं क्रेडिट में।
तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, शेष आगे लाए। तो कितनी पूंजी है इनकी, 18,000 और 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये 18,000 रुपये यहाँ भर दिए, ये 15,000 यहाँ भर दिए, तीसरे में डैश कर दें आप, ठीक है। फिर नया साझेदार जब पूंजी लेके आया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू, नया साझेदार है अमृत, रोकड़ लेखा डेबिट अमृत के पूंजी लेखा से, तो अमृत के पूंजी लेखा में क्या लिख देंगे, रोकड़ लेखा को। तो बाय कैश अकाउंट, तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी, बाय कैश अकाउंट कितने रुपए से ला रहा है, 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये ये एंट्री होगी, क्लियर। फिर वो गुडविल लेके आया था तो हमने एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या इस जर्नल एंट्री में कहीं पर कैपिटल अकाउंट आया है क्या, नहीं, तो ये कैपिटल अकाउंट में गुडविल लाने वाली एंट्री हम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये गुडविल बटी थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तब हमने एंट्री क्या की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में क्या लिख दोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने में बटी थी, 2:1, त्याग अनुपात, तो 1,000 और 500 रुपये। तो ये 1,000 इसमें, दूसरे में 500, ये तो लेके ही आए थे। फिर उसके बाद में ओल्ड पार्टनर जो रहते वो अपनी गुडविल को ले गए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर टू कैश अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। तो 1,000 ये, 500 ये डैश कर दिया। फिर उसके बाद में बस इतनी एंट्री थी। अब हम टोटल कर लें, 18 और 1 19, 19 में से 1 चला गया, तो ये बचे कितना आपका, 18 ही बचे। तो टू बैलेंस CD ये आ गया आपके 18,000 रुपये। 15 + 500, 15,500 में से ये 500 अलग कर दें तो ये 15,000 आ गया। तो ये बैलेंस आपका, और इनकी भी तो बची, ये 5,000 बची, ठीक है। और इस तरह से हमने बोथ साइड का टोटल इक्वल कर दिया। टोटल इक्वल करके बन जाएगा आपसे इस तरह से, ये टोटल कर दिया। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आपका 19,000 रुपये, ये कितना हो गया 15,500 रुपये, ये कितने हो गए 5,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद इधर भी टोटल कर दें तो ये आ जाएगा 19,000 रुपये, ये 15,500 आ गया और ये 5,000 आ रहा समझ में। चलिए अब यहाँ उसके बाद में और क्या बोला इनने कहा है कि भैया ये बैलेंस शीट बनाओ। आप देखें अच्छी तरह से, इनमें सन्ड्री असेट्स विविध संपत्तियां नहीं दी हैं, तो बैलेंस शीट की ना क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, अदत्त, लेनदार कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, दायित्व पक्ष में ये वाला बैलेंस लिखेंगे 18, 15 और 5 का। तो 18, 15 और 5 की ये पूंजी लिख दी। संपत्ति आपका जब खाली बचता है या रहता है या कोई आइटम नहीं दिए रहते तो वहाँ हम लिख देते हैं विविध संपत्तियाँ, सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स लिख लेंगे, जितना टोटल आएगा लाइबिलिटी का वही लिख दिया, आपकी बैलेंस शीट है नहीं। आ रहा सुन में। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। टिक कर दें पहले जरा कि ये आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। चलिए 22वां है आशा और अदिति। आशा अदिति एक फर्म में साझेदार हैं, आपको 5 वर्ष के 1 2 3 4 वर्ष के लाभ हानि दिए हैं और लिखा है प्रत्येक ख्याति मूल्यांकन के लिए 56,250 रुपये की प्रबंध की लागत का वार्षिक प्रभार को भी शामिल किए जाना है। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट है, प्रबंध की लागत है, ये लाभ में से कम होगी ना, खर्चा है ये। तो आप क्या करोगे, हर वर्ष के प्रत्येक वर्ष करना है, तो हर वर्ष के लाभ में से ये प्रबंध की लागत के 56,250 56,250 को माइनस कर दोगे तो ये शुद्ध लाभ आ जाएगा उस वर्ष का। फिर एक वर्ष में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी है 15,000 रुपये का। ये आपको ख्याति के मूल्यांकन में बताया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्रेडिट पक्ष में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस करते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के 15,000 रुपये चौथे वर्ष में से आप माइनस कर देंगे।
जो आपका कुल लाभ आएगा उसमें वर्षों की संख्या 4 से आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, ये सब आप कर चुके हैं। ये 5 लाख रुपए आएंगे। गुडविल ख्याति बराबर क्रय वर्ष या दुगने तिगने जो दिया रहा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 लाख रुपए की गुडविल आ गई आपकी। नया साझेदार 1/4 का है तो गुडविल में उसका भाग कितना हो जाएगा, 10 लाख का 1/4 2.5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख रुपए की गुडविल वो लेकर आएगा। तो बाकी एंट्री तो आप जानते हो ये त्याग अनुपात में पड़ जाएंगी। तो रोकड़ लेखा डेबिट नया साझेदार राघव है तो राघव के पूंजी लेखा से 6 लाख 6 लाख, फिर गुडविल आई 2.5 लाख, रोकड़ लेखा डेबिट गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल 2.5 लाख 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख बटेगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो आशा और अदिति उनके जो है पुराने पार्टनर हैं और इनका अनुपात जो है आप त्याग अनुपात निकालेंगे तो वो 3:2 ही आएगा। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन इजी है। बस इसमें नई बात ये थी कि प्रबंध की लागत के 56,250 आप माइनस करोगे और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के 15,000 को भी आप माइनस करोगे। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से 21, 22, 23वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ा सा गुडविल, ये गुडविल तो है, साथ में पूंजी वो कितनी लाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से बताएंगे ताकि प्रॉपर वे में आपको बोर्ड पर समझ में आए। फिलहाल आप ये 2 क्वेश्चन, अच्छा बाद के क्वेश्चन भी आपके मतलब वही, मतलब बेसिक बातें वही जो रिपीट होंगी। तो मतलब यदि आप 30 के ऊपर के जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो सब वही बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन 30 तक तो आप ये जो अच्छी तरह से समझ ही लें इसको कि कैसे करना है। तो ये नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपका है जिसकी बैलेंस शीट 199,900, 1,99,900, रमेश और सुरेश 2:1 के साझेदार हैं। ये क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्योंकि उसमें वर्किंग भी काफ़ी कुछ करनी है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ तक के क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।